ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक सच्ची घटना केदारनाथ की। पति पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है। एक ये पति पत्नी की घटना है केदारनाथ की, सच्ची घटना 2013 की। तो इसको श्रवण करें और जानें कि आज एक पति पत्नी का प्रेम क्या इस प्रसंग के माध्यम से दर्शाना चाहता है। ये कहानी अजमेर के निवासी विजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्मपत्नी लीला की है। 2013 में लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि वो 4 धाम की यात्रा करना चाहती है। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे। इसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा जाने के लिए निश्चित हुआ। तो पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुँचे। विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके थे। लीला को लॉज में छोड़ विजेंद्र कुछ दूरी गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गई। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां वो लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वो दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहाँ मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया वो जीवित है। विजेंद्र का मन कह रहा था इतने वर्षों का साथ पल भर में नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थीं। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी तो हर समय उसके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिन वो घटना स्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, ना। एक विश्वास था जिसने विजेंद्र को ये स्वीकारने से रोक रखा था कि लीला इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राहत कार्य जोरों पर थे। इसी दरमियान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उसे बात की। लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि आप माँ नहीं रहीं? तो विजेंद्र ने उसे ज़ोर से फटकार दिया और कहा वो जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वो जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फ़ोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिवारजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब तलाशने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी उसे भी विजेंद्र ने कहा वो जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर, जुबां पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इस दरमियान वो लगभग 1000 से अधिक गांव में लीला की तलाश चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर
को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? तो राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। ये औरत तो बुराई सी अब हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहीगर के पाँव में गिर पड़े। राहीगर के साथ भागते भागते वो गांव पहुँचे। वहीं पर एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी, लीला। वो नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरस गई थी, वो लीला थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर अबोध बच्चे की तरह रोते रहे। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आँखों से अविरत बह रही थीं। आंखें पत्थर हो चुकी थीं, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वो शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ये 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांधे रखा। वो प्रेम का धागा था, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे, लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे वो जीवित है, और प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज का लेख एक पति के प्रेम की पराकाष्ठा को समर्पित है। तो देखिए, ये होता है एक प्रेम, एक लगन। तो एक विश्वास के आगे प्रभु को भी अपना कभी कभी फैसला बदलना पड़ता है। तो ये केदारनाथ की घटना बहुत ही दर्दपूर्ण और एक प्रेम की पराकाष्ठा है जो आपने सुनी। तो ये प्रेम जैसा सुदामा को श्री कृष्ण से था, वो हर समय उनके मुंह से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण यही निकलता था। तो ऐसा प्रेम बनाएं प्रभु के चरणों में, तो प्रभु हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घट का पाठवार। प्रभु हर समय विराजमान है, बस आपको प्रेम, भरोसा, विश्वास इसकी ज़रूरत है, तो निश्चित ही जग से जीत होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।